नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को सभी भाई बहन आज लाइक करेंगे। आज के वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक होनी चाहिए, हम यही उम्मीद आप सबसे लगाते हैं। पूरा वीडियो आपको हम दिखाएंगे, आप भी पूरा वीडियो ध्यान से सुन करके देख करके जाइएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हमने लगाई है, तो फटाफट लाइक कर दो। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, यानी आपने सब्सक्राइब करके बेल को नहीं दबाई है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल को भी अपनी दबा लीजिए आल पर, तब आप चैनल से जुड़ जाएंगे और अगले जो भी वीडियो होंगे, जो भी खबरें होंगी, वो भी आपके पास फोन में आसानी से पहुंचती रहेंगी। पहला हम आपको सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं, बिहार सरकार का है। और बिहार में आपको बता दें, विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कार्मिकों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में सरकार ने एक लेटर निकाला है, जिसमें आपको बता दें कुछ चीजें सरकार ने लिखी है। कहा है कि संविदा कार्मिकों को प्रस्तावित 4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान की निकासी मांग संख्या 12 के तहत जो बजट शीर्ष है उसमें की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ईपीएफ स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीकृत व्यवस्था अंगीकार की है। ये सब चीजें उन्होंने बताई है। इनके अलावा बात करते हैं और भी चीजों पर, लेकिन यहां पर हमने ध्यान दिया तो यहां पर हमारे बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। इसमें देखिए कृषि विभाग के लिए ये सब है, और कृषि विभाग में भी आप यहां पर देख सकते हो, इसमें भी कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है, ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कोई निर्णय अपेक्षित कृषि विभाग में भी नहीं है। अब इनके अलावा हम आपको और दिखाते हैं, जैसे ये रहा आपका तीसरा जो है यहां पर उद्यान वगैरह निदेशालय बागवानी के लिए कोई अपेक्षित वगैरह निर्णय यहां पर भी नहीं है। और अब बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की। आप देख लीजिएगा, स्वीकृति तो दे दी गई है समाज कल्याण विभाग में, लेकिन किसको दी गई है? इसमें आपके बड़े बड़े अधिकारी टाइप के हैं, जैसे परियोजना प्रबंधक, प्रबंधन विपणन प्रबंधक, कार्यक्रम प्रबंधक, लेखा पदाधिकारी, डेस्क ऑफिसर, लेखपाल, सिस्टम जो है एनालिस्ट वगैरह, सहायक प्रबंधक, निदेशक के निजी सहायक, इन सबके लिए यहां पर चीजें लिखी हैं। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके लिए कुछ भी यहां पर नहीं लिखा है। कार्मिकों को जो है सरकारी छुट्टियों के अनुरूप छुट्टियां दे होंगी, ये सब बताया गया है, लेकिन यहां पर मानदेय के विषय में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। कड़िका चा छा जा पता नहीं क्या क्या लिखा है, इसमें सब लागू किया जाता है, लेकिन यहां पर यह कहीं पर भी नहीं है कि जो है आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र हो। यहां पर समाज जो है कल्याण विभाग, महिला बाल विकास जो है निगम बिहार के लिए, तो अब यहां पर आप देख लीजिएगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं था इसमें। हमने इसको थोड़ा अपनी सरसरी नजर में देखा है। आप लोगों को अगर कुछ आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस वाले लेटर में कुछ दिखाई दे तो हमें दोबारा भेज देना। फिलहाल के लिए हमने सरसरी नजर में देखा, इसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आया हम सबके लिए। अब आगे चलते हैं, आपको अन्य खबरों की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा जो है देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक से बढ़कर एक आपको खबरें हम दिखाएंगे। ये वाला मैसेज अजय कुमार भाई ने भेजा था, बिहार से जो आदेश था। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबका कल दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। कल सोमवार है, और सोमवार को आपको कैसे क्या पढ़ाना है इस वाले सप्ताह में, इस फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में थीम रहेगी मैं और मेरा परिवार। दिन वगैरह देख लीजिएगा। सोमवार को आपके 5 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे, और फिर आपके 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे वो शुक्रवार को आएंगे। ठीक है, अब इनमें आपको बता दें 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है। प्रथम चक्र का जो समय है 30 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट का आपका जो है मॉर्निंग स्नैक्स टाइप का होता है। फिर जितने भी आपके पहर चलेंगे, दूसरा पहर भी 30 मिनट का, फिर तीसरा भी 30 मिनट का, फिर चौथा भी 30 का, और पांचवा भी 30 का, और छठा भी 30 का, ऐसे करके आपके ये चलने हैं। इनमें सोमवार को क्या पढ़ाना है, चर्चा करनी है रोज की दिनचर्या पर। साथ ही उसके बाद में जो है बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। सोमवार को बच्चों के जो है वस्तुओं के जोड़े बनाना, बच्चों को 5-6 वस्तुओं के आपको सिखाने हैं। गेंद को बाउंस करना और गेंद को रोल करना सिखाना है। पहली ध्वनि को पहचानना, मां और का को, ये बच्चों को सिखाना है। कविता जो है हेड, शोल्डर्स और जो है नीज एंड टोस करके जो है कैलेंडर में शेष में दिया गया है, वो चीजें आपको सिखानी है और पढ़ानी है। ठीक है, ये हो गया आपका सोमवार का। दूसरे सप्ताह की बात कर रहा हूं, सोमवार की। दूसरे सप्ताह में मंगलवार को गोद भराई दिवस है, और बुधवार को आपका आंगनबाड़ी केंद्रों के अन्य वगैरह कार्य भी आपको करनी है। तो ये हो गया बुधवार तक। अब बात कर लेते हैं बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को आएंगे आपके 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे। कौन से आएंगे? 3 से 5 वाले। इनको स्टार्टिंग में चर्चा करनी है रोज की दिनचर्या पर। फिर उसके बाद बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलना है। सीधी लकीर वाले चित्र पर दाने लगा करके बच्चों को खिलवाना है। सीधी लाइन पर चलना, कूदना और घुटनों के बल चलना सिखाना है। पहली ध्वनि को मां को पहचानना जो है 3 से 5 वर्ष वाले बच्चों को बृहस्पतिवार को सिखाना है। कविता कम लिटिल चिल्ड्रंस कम टू मी वाली, ये आपको बच्चों को पढ़ करके सुनानी है। अब बात करते हैं यहां पर शुक्रवार को, जब 5 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे, फिर उनको क्या पढ़ाना है? शरीर के अंगों की पहचान, चर्चा, शरीर के अंगों का उपयोग करना। साथ ही बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। गोलाकार लकीर वाले चित्रों पर दाने लगाना सीखेंगे। खेल में जो है
उठना बैठना सीखेंगे, मुक्त चित्रकारी वगैरह सीखेंगे, जो भी वो अपने स्वयं से बनाना चाहें। कविता कम लिटिल चिल्ड्रंस कम टू मी, ये वाली 5 से 6 वर्ष वालों को शुक्रवार को भी आपको सुनानी है। इसके अलावा बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे आएंगे, चर्चा करनी है शरीर के अंगों की पहचान और शरीर के अंगों का उपयोग करना। इसके अलावा बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे और फिर कलर जो है टेबलेट्स है इसका मिलान करना सिखाना है। 5-6 रंगों के साथ में नीला, हरा, सफेद, काला ऐसे करके आपको वहां सिखवाने हैं। गेंद को बाउंस करना और गेंद को रोल करना सिखाना है। भिंडी प्रिंटिंग वगैरह करवानी है। कविता है हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज वाली, ये आपको बतानी है। अब ये हो गया आपका अगले सप्ताह का, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, तो ये पूरा थीम हो गया। अब इसको हमने सुबह ही लगभग 8 या 9 बजे अपने ऑल इंडिया के कम्युनिटी में डाल दिया था। वहां पर पोस्ट पड़ी है, शायद जिन्होंने यूट्यूब खोला होगा उनको दिख गया होगा। जो व्हाट्सएप पर ही लिंक का इंतजार करते रहते हैं भाई बहन, उनको ये मिलने वाला नहीं है। तो आप भी यूट्यूब खोला करो और यूट्यूब पर कम्युनिटी में जाओ, या सब्सक्रिप्शन अगर सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्रिप्शन वाले फोल्डर में आपको जो है ऑप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले सरकारी आदेश की। बिहार सरकार का एक ये सरकारी आदेश देख लीजिएगा, 5 फरवरी को भाइयों बहनों निकला है, और इसमें वित्तीय जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए माह जो फरवरी है और जो मार्च है, इसमें कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में एक तालिका का निर्धारण यहां पर आया है। तो इसमें देखिएगा क्या विभाग कह रहा है कि 20 जो है मार्च 2021 तक जो है ये चीजों को ध्यान रखना है और ये चीजें पहुंचानी है। जैसे जनवरी 2021 तक का सभी विपत्र जो है 28 फरवरी तक पहुंचाना है। फरवरी 2021 का सभी विपत्र जो है मार्च तक पहुंचाना है, 15 मार्च तक। द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त जो राशि है वो 20 मार्च तक, और विभिन्न जो है आकस्मिक व्यय मदों में संबंधित जो माह मार्च 2021 का विपत्र है उसको 20 मार्च तक पहुंचाना है। अब इसमें देखिए और भी चीजें लिखी है, इनके बारे में आप थोड़ा गौर से ध्यान दे लेना। जैसे 21 मार्च से 25 मार्च तक के बीच केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में वेतनादि, पेंशन, सहायक अनुदान, वेतन एवं संविदा कार्मिकों को मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्र ही कोषागार में स्वीकार किए जाएंगे। 25 मार्च के बाद कोई विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे करके चीजें भेजी गई हैं। अब ये प्रधान सचिव हैं आपके जो एस सिद्धार्थ करके, उन्होंने ये पटना से भेजा है, बिहार का ये लेटर था। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये हमारे पास जो जानकारी आई है पंकज कुमार भाई के द्वारा भेजी गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक ये बहन है सीमा चौधरी, इनके वहां देखो ट्रेनिंग चल रही है, और जो है ट्रेनिंग वगैरह का वीडियो भी आपको कल सुधांशु पटेल चैनल पर आपका दिखा दिया जाएगा। इनके अलावा एक और बहन है अंजू देवी, इनके वहां पर भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। फतेहपुर वगैरह से है, मालवा वगैरह से, आपको बता दें ये रहा उनके वहां ट्रेनिंग का आदेश। ये फतेहपुर के मलवा वगैरह में 2 फरवरी को ये लेटर निकला था, और यहां पर जो 3 जो है फरवरी से 6 फरवरी, और 8 फरवरी से 11 फरवरी, 12 फरवरी से 16 फरवरी, 17 फरवरी से 20 फरवरी, ये उनके वहां सब ये सामने सेक्टर वेक्टर के नाम भी लिखे हुए हैं, और ये जो है प्रतिभागियों की संख्या 30-30 करके ऐसे बना दी गई है। तो आप देख लीजिएगा, ये ट्रेनिंग शुरू हो गई फतेहपुर वगैरह के मलवा वगैरह में, ये ऐसे बैच बना दी गई है, बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा आगे चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे अगली खबर आई हमारे पास, भैया जी हमने समय से पहले अपना काम निपटा दिया है, इसलिए मैडम ने दूसरी बार मुझे शाबाशी दी है। तो सरिता बहन जो है, स्वाति पावी जो है, उन्होंने अपने सभी लाभार्थी जो है सुबह 10 बजे फीड कर दिए थे, सराहनीय कार्य ऐसे करके जो बताया गया। अच्छी बात है, आप लोग भी अगर करना जानते हैं तो कर लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर रश्मि बहन है, और इनके द्वारा देख लीजिएगा अलीगढ़ वगैरह गोंडा में भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ये रहा अलीगढ़ से भी एक हमारे पास आदेश आ चुका है। इसमें आप देख सकते हो ये गोंडा वगैरह लिखा है, अलीगढ़ वगैरह से है, गोंडा परियोजना है। यहां पर भी जो है 10 बजे से 3 बजे तक प्रशिक्षण कार्य शुरू करा दिए गए हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नंबर वंबर सब दे दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। जैसे अगला एक सरकारी आदेश कानपुर देहात का मेरे पास जो है आया हुआ है। कानपुर देहात से एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, गीता देवी बहन है, इनके वहां पर भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। जैसा कि आप ये देख सकते हो, कानपुर देहात में भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है बीएलटी वाली, और यहां पर सब बहनों के नाम वाम लिखे हुए हैं। और फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और भी आपको हमें दिखाना है। जैसे अगला सरकारी आदेश कानपुर देहात से ही बहन ने भेजा हुआ था, यह ट्रेनिंग का ही है, 6 फरवरी को यह निकला है, और ये भाइयों बहनों आप देख लीजिएगा, कल ही ये आपके कानपुर देहात में जारी हुआ है, और इसमें शायद जो तारीख है वो 11 फरवरी लिखी हुई है। यहां पर 8 से शायद होगा या 6 से होगा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका फिलहाल के 11-12 फरवरी के बीच में सब जो आपके वहां है वो खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मुझे 8 फरवरी नजर आया है नीचे, 8 से 11 ऐसे सब प्रशिक्षण के डेट लिखी हुई है। तो कानपुर देहात में भी ये आपकी ट्रेनिंग शुरू होने लग गई है। इनके अलावा बात करते हैं, अगली जानकारी पर आ रहे हैं। सर मैं धार एमपी से है, ये एमपी में जिला विला है। तो आपको बता दें, यहां से आंगनबाड़ी बहन है, आईएलए का ऑनलाइन जो है वहां पर प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, जिसमें उनका कहना है यहां ऐप डाउनलोड करने में ही 1 दिन का पूरा नेट बैलेंस चला जाता है। इस काम के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसमें हमें जो है ऑनलाइन जो है यहां पर परेशानी वगैरह हो रही है, ऐसा उनका मानना है। तो फिलहाल के लिए सरकारी आदेश तो आपके बिहार में मध्य प्रदेश में सरकार ने निकाल दिया था कि जो है सरकार 250 रुपया देगी महीना। अब इन चीजों का अपना ध्यान रखना, 250 में अगर आप रिचार्ज कराती हैं तो फिलहाल के लिए एक बार ऐप डाउनलोड करने में डाटा लगता है, उसके बाद
हाथ जो है डाटा नहीं लगना चाहिए। इनके अलावा बात करते एक और बहन है, इन्होंने देखो पुतला वगैरह जलाया होगा, उसका उन्होंने फोटो भेजा, लेकिन उन्होंने ना डेट भेजी है ना ये भेजा कहां से है, कौन है, कब की डेट का फोटो है और फॉरवर्ड की हुई फोटो है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो मौके पर वहीं पर बहन ने भेजा नहीं, पता नहीं पुरानी है नहीं है, कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं। इनके अलावा लालमणि बहन है, चकिया वगैरह से है और इन्होंने देखो यहां पर प्रशिक्षण चल रहा है, वीडियो भेजे हैं, अगर वीडियो अच्छे होंगे तो कल आ जाएंगे। सुधांशु भैया नमस्ते, देखो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मनाया गया है, गीता मौर्य बहन है देवरिया से, उनके वहां से तस्वीर आई है। इनके अलावा बात करते हैं एक और जानकारी है, ये जानकारी काफी अच्छी है परीक्षा के संबंध में मैं बताना चाहूंगा। ये लेटर है आपका महेंद्र कुमार सिंह जी का, उप शिक्षा निदेशक है, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा में। इन्होंने क्या लिखा है कि तकनीकी समिति श्री हिमांशु मोहन रावत श्री ऐसे करके सब चीजें लिखी हैं। परीक्षा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से 22 फरवरी 2021 को मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे आयोजित की जा रही है और इसमें कौन कौन आ रहा है वो चीजें देख लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है बैठक में तीनों मॉड्यूल पर जनपद मथुरा के जो है यहां पर विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इन सबकी जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। ये देख लीजिएगा 4 फरवरी को मिशन प्रेरणा परीक्षा वगैरह के संबंध में, जो प्रेरणा एक ऐप होगा उसी से रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे और यही सब चीजें। परीक्षा में प्रश्न तीनों मॉड्यूल प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका से संबंधित पूछे जाएंगे। परीक्षा हेतु समयावधि जो है एकदम 50 मिनट रखी जाएगी। ये सब एक लेटर मेरे पास आया है। फिलहाल के लिए अगली खबर आप पर हम आते हैं। इंदुमती बहन है, इनके वहां पर भी ट्रेनिंग चल रही है और ये बहन जो है हमारी ये भदोई वगैरह से, फिलहाल यहां पर भी आप देख सकते हो। इनके अलावा एक और बहन है और ये बहन है सुमन तिवारी, इन्होंने भी एक वीडियो भेजा, वीडियो अच्छा होगा तो सुधांशु पटेल चैनल पर आएगा। इसके अलावा एक और बहन है, वीडियो भेजा है लेकिन नाम नहीं भेजा। इनके अलावा एक और बहन है, इन्होंने भी जानकारी भेजी, देवंती देवी बहन है, दरअसल सोनभद्र वगैरह से हैं, लाभार्थियों की फीडिंग वगैरह उन्होंने शायद कर ली है, उसी की उन्होंने तस्वीरें मुझे भेजी हुई है। तो अच्छी बात है, आप सब भी अगर नहीं किए हैं तो कर लेना। इनके अलावा आगे आपको बता दें एक और मैसेज आया है हमारे पास, शालिनी गौतम बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। फिलहाल लिखा है सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी टीचर ब्लॉक वगैरह शायद मवाई अयोध्या वगैरह से है। मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं मेरे केंद्र का जो है ड्राई राशन यानी दाल का जो वितरण है समूह के जो है अध्यक्ष और सुपरवाइजर वगैरह के द्वारा मनमाने ढंग से समूह के अध्यक्ष के घर पर जो है दाल का वितरण करवाया गया है। ऐसे में सुधांशु भैया जी बताएं मैं क्या करूं। बहन इन बातों को हम एक बार बताएं या 100 बार बताएं, मैंने कई बार बताया है कि अगर कुछ गलत है आपको लगता है तो आपको क्या करना, ये हम बार बार आपको हमें बताना पड़ता है। आप खुद समझदार हो, अगर आप लड़ नहीं सकती हैं तो आपको शोषण सहना पड़ेगा, अगर आप लड़ सकती हो तो आप लड़िए, अगर आपको शोषण सहना है तो शोषण करवाइए, ये आपकी मर्जी है। और आपका लाभार्थी भी समझे इन चीजों को, जो सरकारी आदेश है जो हमने दिखाया है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकती हैं, हमने जो पुराने वीडियो में सब बताया समझाया, उनको अपने लाभार्थियों को भी दिखाने के लिए बोल सकते हो कि ऑल इंडिया देख लो, वहां पर आपको सब साफ सुथरा पता चलता रहेगा और उससे बढ़िया आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं। चाहो तो आप बताओ, वो अपना देख के जागरूक खुद हो। लाभार्थी जब तक जागरूक नहीं होता है अपने अधिकारों के लिए, तब तक जो है कोई भी अधिकारी हो या कोई भी समूह वाले हो, जितना भी घपलेबाजी करे या आपके विभाग के अधिकारी घपलेबाजी करें, वो मिटने वाली नहीं है। जिनका हक है वही जब नहीं आगे आएंगे, वही नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या कर पाओगी। लाभार्थी आपसे ही कहेंगे ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाना उनका फर्ज है, तो समझाओ या ऑल इंडिया पर लेकर आओ, यहां पर आए, देखे, सीखे, और ताकि पता चलता रहे क्या क्या आता है उनके लिए और क्या क्या नहीं आता है और वो किसके लिए आता है, जिम्मेदारी किसकी होती है, ताकि वो आपके ऊपर बोझ ना बने। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। बाकी तो आप समझदार हो, अगर आप अपना आगे के लिए कार्रवाई करना चाहो। नंबर से कुछ होता नहीं, जो भी शिकायत के लिए दिए गए थे, बहनें फोन करती हैं तो कोई रिसीव नहीं करता, करता भी तो कहता है यहां से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक से अपना मिलो जाकर के देखो। यानी सब अधिकारी सब मिले जुले रहते हैं कि थाली के चट्टे बट्टे, इसीलिए या तो सबूत